वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है और हमने देखा था कि मोल का मास के साथ, नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ और वॉल्यूम के साथ क्या क्या रिलेशन होता है। इस वीडियो में हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एटॉमिक मास होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख सकते हैं कि एटॉमिक जो वर्ड है उसमें फर्स्ट 4 वर्ड जो हैं ये ATOM, ये है एटम। और एटम हमारा मास, एटम का मास ही क्या है, एटॉमिक मास है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हीलियम एटम है, लिथियम एटम है, हमारे टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, वो सभी एटम्स भी हैं। तो उनका जो मास होता है वही क्या होता है, एटॉमिक मास। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एटॉमिक मास सीखेंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर मास में एटॉमिक मास यूज़ होता है। तो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का नाम लिख लिया है, फ्रॉम हाइड्रोजन टू कैल्शियम। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एटॉमिक मास निकालते हैं और उसके बाद आप लोग उसको लर्न भी कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। केमिस्ट्री का बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। और हीलियम, तो सेकेंड इसका एटॉमिक नंबर है 2 है एटॉमिक नंबर, तो इसी का जस्ट डबल करेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो गया इसका एटॉमिक मास। थर्ड जो है लिथियम, जब हमारे पास इवन नंबर्स रहते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका जस्ट डबल। एटॉमिक मास का अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो अगर हमारे पास ऑड नंबर है तो उसको हम लिखेंगे 2n, जहाँ पे जो हमारा n होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक। और लेकिन अगर हमारे पास दिस इज़ फॉर इवन ऑड नंबर है तो उसके लिए हम 2n+1 करते हैं। मीन्स जैसे हमारे पास लिथियम है, ठीक, लिथियम हो गया एटॉमिक नंबर। अगर हम n की जगह 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 × 3 + 1 मीन्स 2 3 ज़ा 6 + 1 7। तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपका एटॉमिक नंबर इवन नंबर है तब उसका जस्ट डबल करते हैं, और अगर ऑड नंबर है तो उसका डबल करके उसमें 1 ऐड कर देते हैं। बट गाइस आपको बता दूं कि जो हमारी केमिस्ट्री होती है उसमें एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, उनको आप नोटिस कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। चौथा हमारे पास है बेरिलियम। बेरिलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 9 होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बेरिलियम है वो एक्सेप्शन में आता है, ठीक। इसमें क्या किया गया, 4 जो है इवन नंबर है बट इसका डबल करके इसमें 1 ऐड किया गया है। ऐसे बोरोन है, बोरोन 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, कार्बन 6 2 ज़ा 12 हो जाता है, ओके। जो बोरोन होता है हमारा, ध्यान दीजिए यहाँ, ये 10.8 आता है, तो इसका अप्रॉक्सीमेशन 11 मान लिया जाता है, मतलब बोरोन का एटॉमिक मास 11 हो जाता है। नाइट्रोजन हमारा 7 2 ज़ा 14। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो नाइट्रोजन है 7 हमारा ऑड नंबर है, तो 7 2 ज़ा 14 +1 होना चाहिए, इसका 15 होना चाहिए, बट यहाँ क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन का 14 ही है। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 2 ज़ा 16 होगा। फिर हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन का क्या है, ऑड नंबर है, 9 2 ज़ा 18 + 1 व्हाट हैपेंस, 19 आया। नियॉन है हमारे पास, नियॉन का क्या करेंगे कि 10 2 ज़ा 20 सिंपल। 11 सोडियम, 11 इज़ अ ऑड नंबर, तो क्या करेंगे 11 2 ज़ा 22 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो आ गया 23। मैग्नीशियम 12 है, अब इसका जस्ट डबल करेंगे तो 12 2 ज़ा 24। एल्यूमिनियम 13 ऑड नंबर है, ध्यान दीजिए, 13 2 ज़ा 26 और +1 उसमें करेंगे तो आ गया 27। फिर सिलिकन है, सिलिकन 28। फॉस्फोरस हमारा आएगा नेक्स्ट, तो फॉस्फोरस के लिए 15 2 ज़ा 30 + 1 31, वेरी गुड। सल्फर के लिए 32 16 2 ज़ा 32। क्लोरीन का थोड़ा याद रखना चाहिए, क्लोरीन में फॉर्मूला सही लगता है बट जो क्लोरीन है हमारा, यहाँ पर क्या होता है कि 17 2 ज़ा 34 होता है और +1 करते हैं क्योंकि 17 ऑड नंबर है तो हो गया 35, बट इसमें 35.5 होता है तो हमने लिख दिया 35.5, ठीक। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद करनी चाहिए।
फिर हमारे पास है ऑर्गन। ऑर्गन जो होता है उसका एटॉमिक मास 40 होता है, और जो कैल्शियम होता है इसका भी 40 होता है, क्योंकि 22 ज़ा 40 होगा और ऑर्गन का 40 होता ही होता है। 19 ऐसे हमारा पोटेशियम है, तो इसका एटॉमिक मास 39 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालना। हमने एटॉमिक मास निकालना सीख लिया है, अब इन्हीं एटॉमिक मास की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो अब हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे हमने वहाँ पे क्या देखा था, एटॉमिक मास के लिए एटम का मास निकालते थे, वैसे मॉलिक्यूलर मास के लिए किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर एक मॉलिक्यूल है H2O। ठीक, अब इसका मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे यहाँ 2 है तो 2 हाइड्रोजन है। ओके, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है। अगर 1 होता तो 1 से करते, तो 2 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमने पीछे देखा कितना होता है, 1 प्लस इसके साथ ऑक्सीजन भी तो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इज इक्वल टू 2 प्लस 16 दैट्स विल इक्वल टू 18। आ गया समझ में। ऐसे ही दूसरा हमारे पास है CO2। CO2 मीन्स कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, अब उसका एटॉमिक मास 6 टू ज़ 12, 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, अभी हमने देखा 16, 2 इंटू 16 दैट्स विल इक्वल टू 12 प्लस 32 मीन्स 44। ऐसे ही हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं किसी बड़े एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, हमारे पास H2SO4 है। तो बहुत सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स हैं उनका हम लोग मास इसी मेथड से निकालते हैं। तो गाइस आप इन सब का मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा और देखिएगा कि क्या आपको आ गया है। थैंक यू।